मुक्ति का शहर बनारस, बाबा भोले की नगरी बनारस। और बनारस में कहते हैं कि जो एक बार चला गया वो सीधा स्वर्ग को जाता है, उसके लिए स्वर्ग के सारे दरवाजे खुले होते हैं। बनारस शक्तियों का केंद्र है, बनारस शिव और शक्ति का केंद्र है। बनारस एक ऐसा शहर है जिसका प्राचीनतम इतिहास है, और बनारस के ऐसे मजबूत लोग कहते हैं, एक तो प्रभु खुद और दूसरा राह दिखाने वाले राही। तो राही जी हमारे साथ हैं, प्रभु जी हमारे साथ हैं, प्रभु पांडे जी। राही जी का तो मैं क्या ही इनकी तारीफ में बोलूं, कहते हैं इतने शानदार कवि हैं ये, और कवि होने के साथ साथ प्रखंड पंडित तो कहूँगा, और मैं साथ ज्ञाता भी कहूँगा बहुत सारे, और शक्ति का ये स्मरण करते हैं, और शक्ति को जब जगाते हैं तो सृष्टि में कुछ ना कुछ हलचल होती है। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा राही जी कहें, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जिस तरह जन्मदिन मनाया गया जंतर मंतर पे, आप सब लोगों ने देखा, वीडियो में सराहा। राही जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बनारस से चल के लगातार 10 दिनों का दिल्ली में संघर्ष, सब लोगों को इकट्ठा करना, इंद्र देवता की कृपा होते हुए भी इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया कि पूरी दिल्ली में हल्ला मच गया कि मोदी जी का किसी ने जन्मदिन मनाया है जंतर मंतर पे आके, तो राही जी ने मनाया और उनकी टीम ने मनाया। क्या, कहाँ से मिली ये प्रेरणा? ये प्रेरणा जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश की बागडोर को संभाला, उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में जो माहौल उत्पन्न किया, और जो देश के विकास के हित में निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूँ, प्राचीन काल में भी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, और अब हम आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कल तक हम किसी छोटे देश के पीछे इर्द गिर्द घुमा करते थे, वो मुझे चेतावनी दिया करता था। आज दुनिया का सबसे, श्रीलंका जैसा देश हड़का देता था, बांग्लादेश हड़का देता था। मैंने सुना था कि बीएसएफ के जवानों को बांग्लादेश की पुलिस पकड़ के ले गई, नेपाल हड़का देता था, और आज अमेरिका सरेंडर है। आज अमेरिका सरेंडर, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ऐसे ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश की बागडोर को संभाला। वैसे राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं शास्त्रों में। जी जी, एकदम कहते हैं राजा, लेकिन राजा नहीं है, ये तो लोकतंत्र है। तो वैसे लोकतंत्र हो या कोई तंत्र हो, जो देश का नेतृत्व करता है, जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है, वो राजा होता है, और राजा ही, उसको राजा ही कहा जाता है, और वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कोई बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के शीर्ष पद पर जाता है तो निश्चित उसका त्याग, तपस्या, बलिदान और पूर्व की तप रही है। यही कारण है कि वो जो है इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और शानदार नेतृत्व कर लेकिन रहे हैं। बनारस ने मौका दिया ना मोदी जी को, लगातार आप मौका देते जा रहे हो, आपकी टीम, आप लगे हुए मोदी जी से, तो आप तो बहुत करीब हो उनके। इसीलिए तो बनारस समर्पण भी किया है प्रधानमंत्री जी को। हाँ। बनारस हृदय से उनको अपना समर्पण किया है, और उनको हृदय से उनको समर्पण किया है, और समर्पण के ही कारण हम इस देश में के राजधानी में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने आए हैं। यही कारण है कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा आपसे, लेकिन एक जो मेरे मन में कौतूहल है, जिज्ञासा है, प्रभु जी, मैं इनसे फिर मैं आपके भी पास आऊँगा, और उसके बाद मैं आपसे एक शक्ति का आह्वान तो आप करेंगे ही करेंगे, वो मैं आपसे पूछूंगा। उसके बाद मेरी एक बड़ी विनती होगी आपसे, क्योंकि जब आप शक्ति जगाते हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे। तो एक हमारा भी मुद्दा है बुजुर्गों के लिए, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री तक आप वो बात पहुँचाएँ, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। बुजुर्ग करीब 80 लाख 82 लाख बुजुर्ग जो वो हैं, जो प्रधानमंत्री से उम्मीद की राह कर रहे हो, क्या पता आपकी शक्ति काम कर जाए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप शक्ति की बात बहुत की आपने, बहुत सारे लोगों को आपने एक मंत्र भी भेजा, बहुत सारी चीज़ें की। ये आखिर है क्या, शक्ति क्या है, और क्यों इस भारत की शक्ति को जगाना जरूरी है, या प्रधानमंत्री जी की शक्ति, या देश के नागरिकों की शक्ति को जगाना जरूरी है, और शक्ति है क्या और कैसे जगती है? देखो, पहले आपने तो बुजुर्गों की बात किया आपने, तो हम आप पहले बुजुर्गों को, ये शक्ति का मूल अस्तित्व है, मूल मंत्र है कि पहले हम बुजुर्गों को कैसे सम्माना।
देखिए ये बहुत बड़ा ऋण है, बुजुर्ग माता पिता जो है ये बहुत बड़ा ऋण है। और इस ऋण मुक्ति से जो पुत्र, जो राजा, जो परिवार अगर मुक्ति नहीं पाता है वो ऋण मुक्ति नहीं कर चुका आप ये पाता। कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी को अपने जो बुजुर्गों की है उनकी ऋण की मुक्ति करनी है तो उनका काम करना पड़ेगा और उनकी पेंशन बढ़ानी पड़ेगी। पेंशन बढ़ाना ये तो राजा का अपनी सिस्टम है, अपनी वो अधिकार है और उसमें क्या करना है वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है। लेकिन उनका ऋण लेकिन ऋण चुकता की जो मैंने ऋण मुक्ति की बात जो मैंने कहा ये प्रत्येक पुत्रों का काम है। जैसे उन्होंने अपनी माता जी का ऋण उन्होंने ऋण चुकाया और उन्होंने ऋण चुकाकर दुनिया के सामने दिखाया, यानी जो उन्होंने दिया उसको वापस लौटाना है। ऋण वापस देना, वापस तो माँ का कोई या पिता का कोई ऋण तो वापस कर नहीं सकता, लेकिन जो अपना पुत्र का दायित्व होता है वो दायित्व की निर्वहन करे, वो दायित्व का निर्वहन करता है वही उसका ऋण मुक्ति। अच्छा पहले आप शक्ति का थोड़ा सा स्मरण करें। और हमने एक वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने का दोहा, प्रथम दोहा है, उल्टा नाम जपई जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या बात कही है कि अगर ईश्वर का उल्टा नाम भी जप लो तो वही कल्याण हो जाता है। उल्टा नाम जप लो नहीं, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से उल्टा नाम ही जपा। उन्होंने मृत्यु को ही जपा, राम 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 राम। जब उन्होंने मरा 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 करा तो उसमें से राम का जो शक्ति उत्पन्न हुई, जो राम का अस्तित्व उत्पन्न हुआ, उस राम को उन्होंने देखा कि ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, जो मैं मृत्यु की साधना जब उन्होंने किया तो राम के अस्तित्व को उन्होंने दर्शन किया। जब राम के अस्तित्व को उन्होंने दर्शन किया तो राम के अस्तित्व के दर्शन के बाद उन्होंने कहा राम यदि है तो राम की जननी भी होनी चाहिए, जगत जननी भी होना चाहिए। तो राम के ने सीता की खोज किया। तो सीता का जब उन्होंने खोज किया तो कहाँ से खोज किया? गर्भ से गर्भ की उत्पत्ति खोजा उन्होंने। ये इस भूमि से माता सीता का उन्होंने उत्पत्ति खोजा, इस भूमि से माता का सीता का उन्होंने प्राप्ति किया, उत्पत्ति देखा। और फिर जब माता सीता का उन्होंने देखा तो उसमें मैंने बड़े विधि से उसको, जो मैंने इस महाशक्तियों का आह्वान किया था, तो और इस वातावरण में 17 सितंबर को आपने देखा भी कि साक्षात इंद्र देवता ने बिना मानसून का, बरसात कोई मानसून नहीं था, अचानक बरसात हुई। और जिस स्थिति परिस्थिति में हुई कि जब हम कार्यक्रम को बृहद रूप दे रहे थे और कार्यक्रम के लिए सारे लोग मन हृदय से उसको अध्ययन कर रहे, तो आत्मसात कर रहे थे, उस समय तो मैंने उस शक्ति का आह्वान किया था, राम सीता कुश हवन विधि। राम सीता कुश हवन विधि, स्वच्छ स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करें, कुंड, दीप, धूप, ये कुछ भी ऐसा जो हो जो अग्नि से समर्पित हो, उनको स्थान पर, ये जरूरी नहीं है कि आप हवन करो, आप यज्ञशाला बनाओ तभी आप हवन कर सकते हो। आप धूप के सामने भी धूप जलाकर भी आप हवन कर सकते हो। सामने जल हो, पुष्प हो, अक्षत हो, चावल और घी रखें, मन को शांत कर साक्षी भाव से बैठे। वो 17 सितंबर को हम लोगों ने ऐसा किया। बुजुर्ग भी ऐसा ही कर सकते हैं, उन्हें सिखा रहे। हाँ, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। वो तो अपनी अपनी, देखिए कोई युवा पैदा नहीं होता है, अरे कोई जो है बुजुर्ग नहीं पैदा होता है, हम शिशु बन के उत्पन्न होते हैं, हम नव अंकुर बन के अंकुरित होते हैं। ये सृष्टि का नियम है, नौ अंकुर होकर अंकुरित होना और इसी धरती से उत्पन्न होना और इसी धरती में समा जाना, ये प्रकृति का नियम है। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश की किरणें कब विलुप्त होती हैं ये केवल विलुप्त होने वाला वो प्रकाश जानता है। तो हम जो जिस प्रकार हमने शक्तियों का आह्वान किया, उसमें 3 बार राही साक्षी भूताए स्वाहा। राही साक्षी भूताए स्वाहा, स्वाहा क्या मतलब? मतलब राही ने इसका अर्थ है मैं यात्री होकर, साक्षी बनकर समस्त भूतों तत्वों को अग्नि में समर्पित करता हूँ। क्या बात है। हम राही, एक राही नहीं, सब राही। सब राही, हम एक राही नहीं, सब राही। आप भी राही हो, हम भी, वो भी राही है भाई साहब। राही दुखवा मन चिंता क्यों सताती है, ये वो तो एक अपनी वो गीत है, वो उसके संदर्भ में नहीं कर सकता हूँ। ये हम राही मतलब हम दुनिया के सारे लोग राही हैं, यात्री हैं सर। सब यात्री हैं। हम यहाँ कोई यहाँ रुकने नहीं आया है, सब आया है, सबको जाना है। तो उसमें हमने जो कहा राही साक्षी भूताए स्वाहा,
हमने मृत्यु से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, जो ऊर्जा में हमने राम का अस्तित्व को देखा, उस राम की मैंने आवाहन की। किसकी की? राम की आवाहन। उस मृत्यु में जो ऊर्जा देखा, हाँ। उस ऊर्जा में जो राम का अस्तित्व निकल के आया, उस राम की आवाहन की, जिसको राम के पिता दशरथ जी ने भी मृत्यु के समय कहा हाय राम। उस राम को उन्होंने, वाल्मीकि जी ने कहा हे राम, मरा मरा राम राम। उन्होंने कहा उस मृत्यु, उस ओम रामाय मृत्यु जैसे नमः स्वाहा। हमने राम को संकल्पित करके उनको अपना समर्पण किया, अर्थात भय और मृत्यु के ऊर्जा को स्थानांतरित किया और उनका हमने रूपांतरित किया और उनका आवाहन किया। ऊर्जा सीता, जिस राम की ने सीता को पृथ्वी के गर्भ से गर्भ को खोजा, सत्य को मूल तत्व को जो ढूंढा, उस सीता का मैंने आवाहन किया। ओम सीताए भूमि गर्भ भाए स्वाहा। हमने सीता का आह्वान किया। सीताए भूमि गर्भ आए स्वाहा। आहुति, अच्छा चावल की आहुति मैंने दी। भाव पृथ्वी के गर्भ में नया अंकुरण और सहनशीलता। मैंने पृथ्वी के गर्भगृह से गर्भ में मैंने सहनशीलता का आह्वान किया। इस तरीके हमने महाशक्तियों का आह्वान किया। अब 100 शिव ऊर्जा कुश, 100 ऊर्जा कुश। 100 मतलब मृत्यु, शिव मतलब राम और कुश मतलब राम सीता का पुत्र। हाँ। ओम कुशाय सव शक्ते शिव रूपाय नमः स्वाहा। हमने आहुति पुष्प या कुश यदि उपलब्ध हो कि आहुति, मैंने कुश को आहुति दी। शून्य और मौन से शिव को प्रकट किया और संयुक्त आहुति 11 बार, 21 बार, 108 बार ऐसे आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उन शक्तियों का आवाहन किया और उन्हीं शक्तियों के आवाहन से जो मेरा वातावरण जो यहाँ बना पवित्र हो गया। और पवित्र होने का ये संदेश है कि आप यहाँ जंतर मंतर पे 50 वर्ष से लोग धरना प्रदर्शन इत्यादि इत्यादि करते आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। ऐसा भाव लेकर कभी किसी ने नहीं आया जो जगत कल्याण की बात करे, जो विश्व कल्याण की बात करे, जो देश कल्याण की बात करे, जो अपने माता पिता की चिंतन करे, माता पिता के ऋण मुक्ति का व्यवस्था करे, माता पिता की आवश्यकता को अच्छा, अब तो ये आपने शक्ति का आह्वान बता दिया, सब लोगों ने सीख भी लिया। मैं ये कहता हूँ 80 लाख बुजुर्ग परेशान है, किसी को 250, किसी को 300 मिल रही है और बहुत दिनों से मामला, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि करेंगे, लेकिन मामला लंबित है। प्रधानमंत्री सबकी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं। क्या इस शक्ति के आह्वान से उन बुजुर्गों का काम बनेगा? देश के प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो बड़े दूरदर्शी हैं। हाँ, और निश्चित रूप से आप पहुंचाएंगे क्योंकि आप बनारस से हैं। आपकी बात जरूर सुनते होंगे। बनारस से बात पहुंचाने, मेरी बात सुनिए, सबसे करीबी लोगों में से आप हैं। आपको मैं बताऊं कि ये बनारस के हम नहीं करीबी हैं। हाँ। उनका इस देश का 140 करोड़ फिर भी आप पब्लिक जनता आप भी उतना ही करीबी है जितना कि मैं हमारी तो हम तो सुनाते ही हैं, लेकिन आप जब कहेंगे तो बात टालेंगे नहीं। किसी की बात टालेंगे नहीं, वो देश के लिए समर्पित हैं। बुजुर्गों के करवा दोगे काम? एकदम होगा काम। और माननीय हमारे आप भी एक इनके लिए भी शक्ति का जाप कर देना, ये मेरी तरफ से आग्रह है आपको। ये हमारे आचार्य हैं प्रभुनाथ पांडे जी। हाँ, मैं आता हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ। 2023। हाँ। तो प्रभु जी आप अब इधर आ जाइए और राही जी आप इधर आ जाइए। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। प्रभु जी, बनारस में मोदी जी तो बनारस के ही आपके ही एमपी हैं भाई, आप लोगों की चलती है और आप वकील भी हैं। और वकील तो छोड़िए, सर्वे कहते हैं ना सबके आप ही अध्यक्ष हैं, तो सभी की आप नुमाइंदगी करते हैं या सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जन्मदिन तो बड़े हर्षोल्लास से मनाया राही जी है, आप भी बनारस से हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जान लीजिए मैं प्रभुनाथ पांडे
बनारस का ही रहने वाला हूँ और मोदी जी का वोटर भी हूँ। वही पूरे देश के लोग वोटर में एक मिनट रुक मोदी जी के वोटर मिल गए हैं। सुन लो भाइयों बुजुर्गों, अब इन्हीं को कह दो आप, क्योंकि इनके वोट से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। चलो हमारे वोट से, हम दिल्ली वाले हमारे वोट से नहीं बने, लेकिन आज हमें सही आदमी पकड़ में आया जो सचमुच मोदी जी को कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, अधिकार से कह सकता है कि वोटर का अधिकार होता है, क्योंकि इन्होंने भी मत दे के अपना सीधा डायरेक्ट मोदी जी को जीता है। तो आज पांडे जी आप अधिकार से कह सकते हो प्रधानमंत्री। पूरे देश के लोग सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। हम लोग बनारस के लोग अपना सांसद तो चुनते ही, साथ साथ प्रधानमंत्री चुनते हैं। आप ही को ये अवसर मिला हुआ है। ये अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है जिसका सांसद प्रधानमंत्री हो। और हम प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। मित्रों, आप ये समझ लें, आप लोग प्रेस के लोग हैं, जब पहली बार 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ने आए बनारस, तो हम लोगों का सौभाग्य लगा कि वाह, कोई प्रधानमंत्री का दावेदार यहाँ आया है और सांसद का चुनाव लड़ रहा है। विजय तिलक कर दिया आपने। अधिक से अधिक मत से जिताया जाए। बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम था, ये गुजरात के हैं तो कहाँ के हैं, कहाँ हैं, समझ रहे हैं? आपने मतलब हाथों हाथ लिया, दिल में जगह दी। लेकिन लोगों के मन में एक उत्साह था कि व्यक्ति में कुछ है जरूर, कुछ ना कुछ तो जो 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहा और 3 बार प्रधानमंत्री। जी, गुजरात जैसे प्रदेश योग्य प्रदेश है, विकसित प्रदेश है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार मुख्यमंत्री थे। और उसी दौरान यहाँ प्रधानमंत्री के दावेदार हुए और हम लोग वोट दिए, हम लोग अधिक से अधिक मत से जीते। तो आप कह सकते हो और जब तक मोदी जी वहाँ बनारस चुनाव लड़ेंगे तब तक हम लोग मत देते रहेंगे और उनको जिताते रहेंगे। तो उनसे कह भी तो सकते हैं 82 लाख। अभी मोदी जी आप बताएं कि बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। EPS 95 एक पेंशन योजना है, जैसे गैर सरकारी क्षेत्र में 7 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। अभी पूरे भारत के लोगों को 70 वर्ष से ऊपर, जैसे सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ऐसी योजना लाए हैं कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मोदी जी जो चला रहे हैं सब बहुत बढ़िया, सब चंगासी। मैं ये कह रहा हूँ, एक जो बेचारे 80-82 लाख लोग हैं और आप वोटर हो, आप कह सकते हो, एक बार इनकी बात पहुंचा दो। एकदम पहुंचाया जाएगा, एकदम कहा जाएगा, दबाव दिया जाएगा, हाथ पैर जोड़ा जाएगा, उनको निवेदन किया जाएगा, एकदम मनाया जाएगा। दूसरी बात, पांडे जी के वचन है ये, एक मिनट, पांडे जी के वचन है कि भाई वोटर हैं, इनका अधिकार है, हमारा अधिकार कम होगा, इनका ज्यादा है, मनाया जाएगा, प्यार से कहा जाएगा। दबाव की भी बात करें, मैंने दबाव नहीं कहा, मैंने तो रिक्वेस्ट की बात की, लेकिन एकदम रिक्वेस्ट किया जाएगा। और हम लोगों का सौभाग्य ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व स्तर का नेता, जिसका विश्व में डंका बज रहा हो, जिसके नाम से विश्व के लोग, विश्व के प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति अगवानी करते हैं, स्वागत में खड़े रहते हैं और अपना नेता मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं। वह प्रधानमंत्री, वह विश्व स्तर का नेता बनारस में अगर कोई महीना शायद टल गया, नहीं तो महीने महीने कहीं ना कहीं समय देना है उनको, कोई ना कोई। अरे आप ही संभालते होगे, सिपाही आप हो मोदी जी के, आप ही काम संभालते होगे बनारस में। पहले से लग जाते हैं कि मोदी जी आने वाले हैं और पूरे देश की जनता देखती है कि बनारस पहुंच रहे हैं। आप दिल्ली आए हो, बनारस में कोई घोषणा करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपकी बात रही होगी, दिल्ली आए हो, मिलोगे भी, नहीं मिलोगे तो कुछ ना कुछ संदेश पहुंच जाएगा। हम लोगों को खुशी थी कि जंतर मंतर पे चल के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और ये देखिए कि उस दिन न तो यहाँ कोई मानसून था, न कोई बदली थी, न तो कोई ऐसा आह्वान किया तो आ गया। लेकिन जब बनारस के लोग यहाँ हवन जाप शुरू किए तो बादल आ गए। देखिए एक बरसात शुरू हो गई, उसमें शंकराचार्य भी आए थे, बनारस के माने जाने आचार्य भी आए थे, चमत्कार हो गया। हाँ, संतों का समागम हुआ। अच्छा, मैं पांडे जी हैं, राही जी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए लंबी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात कही है, शक्ति का आह्वान हुआ, मोदी जी के जन्मदिन की बात हुई, हमारी बात ये हुई कि बुजुर्गों के लिए भी हमने इनसे अनुनय विनय किया, क्योंकि ये करीबी लोग हैं, ये वोटर हैं मोदी जी के, और इन्होंने भी कह दिया कि ये भाई कैसे ही ना कैसे ही करके आप बुजुर्गों का संदेश पहुंचाएंगे। तो ये संदेश पहुंचाएंगे तो आप भी कमेंट में लिखना कि भाई अगर इन्होंने संदेश पहुंचाया मोदी जी तक, और ऐसी खबर भी आ रही है शायद दिवाली तक कुछ काम बने, ऐसी खबर आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, अगर हुआ
तो मुझे लगता है राही जी का और पांडे जी का उसमें बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये जो वोट की शक्ति इनकी है वो सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति का आह्वान तो कर ही रहे हैं, और वोट की शक्ति साक्षात यहाँ प्रकट हो गई वोटर मोदी जी के। तो हम तो यही कहेंगे, मोदी जी इनकी बात सुने और बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार दें। और शक्ति आपने सीख ही लिया है मंत्र, शक्ति जगाओ, क्या पता आपकी शक्ति काम करे और मोदी जी को तुरंत जो वादा है वो जल्दी से वो पूरा करें। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। एक मिनट, हाँ, कुछ और इसमें स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं और ये शक्ति का ही स्वरूप हैं, ये शक्ति से ही नव अंकुरित हुए हैं, ठीक है। और ऐसा प्रधानमंत्री पिछले 1000 साल पहले पूर्व नहीं मिला होगा और 1000 साल बाद नहीं मिलेगा। मैं उनके लिए एक छोटी सी भी मतलब गीत बनाया हूँ। अच्छा, तो फिर बीच में आ जाइए, इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए, और इस गीत से ही हम इसका वीडियो का समापन करेंगे। तो एक गीत हो जाए मोदी जी के लिए। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। अरे जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। मोदी जी न्यारे हैं, राष्ट्र के दुलारे हैं, जन जन के प्यारी हैं, आंखों के तारी हैं, दुनिया में सबसे बड़ा नाम हर हर मोदी। जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, और जन्म लिए भगवान हर हर मोदी, ले लो इनके नाम हर हर मोदी। धन्यवाद। गीत बहुत बड़ा है और आप लोगों को भी चैनल में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे, इसे आगे लगा देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये शक्ति का आह्वान करके गए हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये शक्ति का आह्वान करें और मोदी जी बुजुर्गों का हक और अधिकार सुनिश्चित करें। जल्दी से जल्दी EPS 95 पेंशनर्स को भी हक मिले, जैसे GST कम किया, जैसे मणिपुर को शांत किया, और भी काम किए। अब उम्मीद लगी हुई है कि दिवाली से पहले मोदी जी EPS 95 पर भी खुशखबरी देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।